प्यारे मित्रों नमस्कार। मुझसे किसी ने पूछा कि आपने भस्त्रिका प्राणायाम करके और ऑक्सीजन को बढ़ाने की बात कही कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऑक्सीजन है, ये एक परमात्मा का ऑक्सीजन सिलेंडर है और आप इसे खींचकर अपनी ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। हमें कैसे विश्वास आए कि ऑक्सीजन घटी हुई हो तो हम इस तरह से इसे बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि घटी हुई ऑक्सीजन को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये मेरे पास एक ऑक्सीमीटर है। इस ऑक्सीमीटर से इसको आप देखेंगे मैं लगा के, तो आपको तुरंत पता लगेगा कि कैसे घट रही है और कैसे बढ़ रही है। थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, तो वो आप इसे देख सकेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मित्रों, ये मेरी ऑक्सीजन इस समय घटी हुई है। कितनी है ये? 84,132। ये 84 है। ये मैंने घटाई है और अब मैं इसे बढ़ाना शुरू करूंगा धीरे धीरे। आप देखते रहिए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप देखते रहिए इसे। मैं इस प्राणायाम के द्वारा ही इसे धीरे धीरे इस बाहर से इस वाइटल फोर्स को मैं खींच रहा हूं और धीरे धीरे आप देखिएगा इसका लेवल जितना हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है उतनी ही हमारी पल्स भी डाउन जाती है। जितना हमारा ऑक्सीजन लेवल घटता है उतनी ही हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। हार्ट और लंग्स दोनों जुड़े होते हैं, इसीलिए अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो जाए तो आपके फेफड़ों का वर्क अगर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर चिंता करता है कि आपके हार्ट की चेकिंग की जाए। तो पल्स और ऑक्सीजन आपकी दोनों मिले हुए हैं, तो जितना आपकी ऑक्सीजन बढ़ेगी पल्स रेट उतना डाउन चला जाएगा। अभी ये 94 है, अभी और इसके ऊपर और चली जाएगी। जितना जितना मैं शांत होऊंगा और प्राणायाम करूंगा उतना उतना ये और बढ़ जाएगा। आप देखते रहिए।
इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि प्राणायाम करते वक्त आपको ये भी देखना है कि आपके शरीर का वर्कलोड ज़्यादा ना हो। प्राणायाम कभी जोर से नहीं करना चाहिए। प्राणायाम बहुत शांत चित्त से धीरे धीरे अगर आप करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को ही आप लेते हैं, प्राण को ही बाहर से लेते हैं, तो ही आपका प्राण बढ़ता है। क्योंकि जितनी ऑक्सीजन आप लेते हैं और अगर आपने शरीर के वर्क को बढ़ा दिया तो फिर वो घट जाएगी, और बढ़ाने में आपको शांत होकर प्राणायाम करना होता है। तो प्यारे मित्रों, आपने देखा कि किस तरह से वो धीरे से आप उसे बढ़ा सकते हैं, आराम से बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअल में मेरे लंग्स में बहुत समय पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी और डॉक्टर ने मुझे कुछ ये बोला था कि आपकी कैपेसिटी लंग्स की बहुत कम हो चुकी है। हालांकि उसने तो मुझे कुछ और ही कहा था, लेकिन ये सब मैंने रिपेयर किया है इसे। तो मेरी ऑक्सीजन थोड़ी एकदम से नहीं बढ़ती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुझे मेथड पता है कि वो कितनी भी कम हो जाए और कितनी भी बढ़ जाए, वो सब मेरे हाथ में होता है। तो हम इसे बढ़ा सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के प्राणायाम होते हैं, उनसे आप इसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कपालभाति। और वो सारे प्राणायाम तो हैं ही, भस्त्रिका है, कपालभाति है, लेकिन उसके अलावा आप दिन में जब भी आपको ध्यान आ जाए तब भी आप लंबी धीमी गहरी श्वास लेकर अपने ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं जब मर्जी। एनवायरनमेंट में पूरी ऑक्सीजन है, आप इसे खींचकर घटा बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं लेंगे, लेजी पड़े रहेंगे, तो वो घटेगी। लेकिन थोड़े से एक्टिव होंगे और कुछ भी काम करेंगे तो उससे भी हमारी श्वास बढ़ती है। जैसे आप जब चलते हो, जब आप कोई एक्टिविटीज करते हो, तब भी बढ़ती है, और उससे भी आपकी ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली आपकी खिंचती है। तो आप कर सकते हो। आप खाना खाकर भी प्राणायाम कर सकते हो, लेकिन उसमें प्राणायाम के प्रकार बदल जाएंगे। उसमें कोई भी झटके वाला प्राणायाम नहीं होगा, कपालभाति, भस्त्रिका, कोई प्राणायाम नहीं होगा। हाँ, आप उसके अंदर एब्डोमिन ब्रीदिंग कर सकते हो, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका खाना भी पचेगा। तो आप उसको कर सकते हैं। ओंकार भी कर सकते हैं। लंबी धीमी गहरी सांस लेंगे, ओ, एक ये प्रकार हो सकता है। एक प्रकार ये जो एब्डोमेन ब्रीदिंग के लिए मैंने आपको बताया, जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट पिचकता है। देखिए, तो आप कैसे भी प्राणायाम आप करेंगे, मेन बात यही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है आपकी, और ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में है उसे आप खींचते हैं अपने भीतर। आपके भीतर भी एक सिलेंडर है और बाहर भी, ये तो परमात्मा का सिलेंडर है, इसमें तो पूरी ऑक्सीजन भरी हुई है।
तो आप इसे इस प्रकार से कर सकते हैं। और आज मैंने आपको ऑक्सीमीटर से भी आपको बताया। तो जिन लोगों की कंप्लेंट थी कि कैसे घटती है कैसे बढ़ती है, आपके बताने से तो नहीं हुआ, आप करके दिखाइए, तो मैंने आज आपको करके दिखाया है। प्यारे मित्रों, आप इसे अपनी दिनचर्या में भी ले सकते हैं, आप इसे अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं। जिसके जीवन में प्राणायाम नहीं है, जिसके जीवन में प्राणायाम नहीं है, उसके भीतर तो प्राण हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए प्राणायाम को आप उस ढंग से कीजिए कि आप प्राणों का आयाम कर सकें।